भाई साहब कोलकाता को 24 करोड़ का चूना लगने वाला था, लेकिन बाल बाल बच गए। हाँ, मिचेल स्टार्क ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और विराट कोहली का ये आउट था या नहीं था, ये नो बॉल था या नहीं था, आज इस पे बात कर लेते हैं। एमसीजी वाला आपको सीन याद आ गया होगा हर किसी के जहन में, तो भाई मैंने सोचा मैं भी बात कर लेता हूं। तो मिचेल स्टार्क भाई साहब इतना बड़ा बॉलर है और जो है कि एंड में 3 छक्के खा गया। वो तो विकेट कीपर की मेहरबानी है जिसने एक जबरदस्त ड्राइव लगाकर जो है कि रन आउट कर दिया। 1 रन से कोलकाता मैच जीत गई। लेकिन मिचेल स्टार्क ने कहा मैं मैच नहीं जितवाऊंगा इनको। हाँ, मैंने ठान रखी है, चूना तो लग चुका है भैया, कोलकाता को ऑलरेडी लग चुका है, अब कोलकाता को इसको बिठा देना चाहिए। और विराट कोहली नो बॉल था या नहीं था, हाँ, अंपायर ने नो बॉल नहीं दिया था, अंपायर ने डिसीजन दिया। बाद में अंपायर ने कहा कि विराट भाई साहब आप आउट हैं, विराट कोहली को आउट दे दिया गया और नो बॉल नहीं दिया। तो मैं इस बात से हैरान हूं भाई साहब, आज अगर आप लोगों ने नो बॉल नहीं दिया फिर उस दिन नो बॉल क्यों दिया था? हाँ, एमसीजी में नो बॉल क्यों दिया गया था? क्या वो इंटरनेशनल था? वो इंडिया की टीम थी, विराट कोहली इंडिया की तरफ से खेल रहे थे और आज विराट कोहली बेंगलोर की तरफ से खेल रहे थे। क्या आज भी अगर विराट कोहली अगर इंडिया की जगह पे खेल रहे होते, इंडिया के लिए खेल रहे होते या इंटरनेशनल का कोई बड़ा मैच होता तो आज नो बॉल पक्का दे दिया जाता। लेकिन डोमेस्टिक का मैच था, बेंगलोर का मैच था, इसमें बीसीसीआई को ना फायदा है ना नुकसान है, तो उन्होंने ये फैसला अंपायर पे छोड़ दिया और अंपायर ने इसको आउट करार दे दिया। भाई साहब आज अगर इसको आप लोगों ने आउट दे दिया, आज इसको नो बॉल नहीं दिया, तो फिर उस दिन नो बॉल क्यों दिया था? आज विराट कोहली क्रीज से बाहर था, बॉल इतनी ऊपर आई कि वो विराट कोहली उस दिन छक्का मारने वाला, आज विराट कोहली संभल नहीं पाता उस गेंद पर और जो है कि एक टुक्के से शॉट मार देता है जो बॉलर के वापस हाथ में चला जाता है बॉल, और विराट कोहली हैरान रह जाता है कि ये बॉल आई कैसे, आई कहां से, और विराट कोहली को पता भी नहीं चला, इतना बड़ा प्लेयर। लेकिन यहां पे सवाल यही पैदा हो रहा है कि भाई साहब आज अगर आप लोगों ने नो बॉल नहीं दिया, फिर उस दिन पाकिस्तान के साथ इतनी बड़ी चीटिंग क्यों कर दी गई? उस दिन क्यों नो बॉल दिया? आज विराट कोहली क्रीज से बाहर था, उस दिन भी क्रीज से बाहर था, लेकिन उस दिन वाला एमसीजी वाला जो बॉल है, आप लोग दोबारा सर्च करके वो वीडियो जाके देखेंगे तो उस बॉल में इतनी हाइट नहीं थी। हाँ, वो बॉल अपनी लेवल पे था, सही जगह पे वो बॉल था, लेकिन उसको नो बॉल दे दिया। और आज का बॉल जो है कि गर्दन तोड़ रहा था। आज का बॉल जो है कि अगर विराट कोहली बैट नहीं मारता उस बॉल को, एज ना निकलती, अगर मिस हो जाती तो विराट कोहली का मुंह भी फट सकता था। हाँ, इतनी खतरनाक डिलीवरी थी आज की, लेकिन उसको जो है कि नो बॉल नहीं दिया। भाई साहब अगर उस दिन आप लोगों ने नो बॉल दे दिया था तो आज का ये नो बॉल पक्का बनता था। आपके रूल ये कहते हैं, लेकिन जो आईसीसी के रूल है उसके हिसाब से ये आउट था और उस दिन वाला वो नो बॉल नहीं था। उस दिन विराट कोहली आउट तो नहीं हुआ था, छक्का मार दिया था विराट कोहली ने, लेकिन वो नो बॉल नहीं था। ये आईसीसी के कानून है, लेकिन बीसीसीआई आपको पता है कि अपने कानून बना देती है। और विराट कोहली, मुझे हैरानी इस चीज की है कि 80 सेंचुरियां हैं विराट कोहली के नाम पर, अपने दम पर इसने बहुत सारे मैच विराट कोहली ने जितवाए हैं। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में इसकी सैकड़ों सेंचुरियां हैं। हाँ, इतने बड़े रन्स, इतना बड़ा एक्सपीरियंस 2008 में आया था, 2024 चल रहा है, 16 साल का इंटरनेशनल का एक्सपीरियंस इस बंदे के पास है। और फिर ये इसको क्या इतना पता नहीं है कि जब एक प्लेयर क्रीज छोड़ के जो ना शॉट मारता है ना, फिर वो बॉल भले कितनी भी ऊपर चली जाए, हाँ, वो नो बॉल नहीं दी जाती। अगर वो बॉल 1 बाउंस है, टिप्पा खाने के बाद अगर ऊपर जा रही है तो वो फिर वाइड दी जाएगी, वो नो बॉल नहीं है। अगर वो बॉल फुल टॉस आ रही है और आप लकीर से बाहर निकल के खड़े हुए हो, फिर वो नो बॉल किसी सूरत में भी नहीं है। फिर आप जो है कि अंपायर के साथ बहस किस तरह कर रहे हैं? कोई आपकी वजह ही नहीं बनती है। इतने बड़े प्लेयर हैं आप, हर बार कोई ना कोई विराट कोहली की बैटिंग के टाइम पे डिसीजन ऐसा आ जाता है, आउट या नॉट आउट वाला, तो विराट कोहली अंपायर के साथ लड़ना शुरू हो जाता है, विराट कोहली अंपायर के साथ बहस करना शुरू कर देता है। वाई? ऐसा क्यों? ये तो नहीं करना चाहिए ना। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, उस दिन इंटरनेशनल मैच था, बीसीसीआई का मसला था। आज इंटरनेशनल का मैच नहीं था, आज बीसीसीआई का मसला नहीं था। आज अगर विराट कोहली आउट हो भी गया तो भी बीसीसीआई को कोई नुकसान नहीं है। अगर विराट कोहली नॉट आउट भी जाता, नो बॉल दिया जाता, तो भी बीसीसीआई को कोई फायदा नहीं है। ये बेंगलोर का मसला है, उस दिन आईसीसी और उस दिन जो है ना बीसीसीआई का मसला था। अगर वो नो बॉल नहीं दी जाती तो एक डिलीवरी चली जाती। आपको पता है 3 गेंदों में 16 रन की जरूरत थी। हाँ, 3 गेंदें 16 रन चाहिए थे, तब ये मसला हुआ था। एक गेंद अगर चली जाती तो इंडिया हार सकता था। अगली बॉल पर आपको पता है कि विराट कोहली क्लीन बोल्ड भी हुआ था, जिसका उनको बहुत बड़ा फायदा हो गया। अगर वो नो बॉल नहीं दी जाती, वो 1 रन भी नो बॉल का बच जाता और अगली गेंद पर विराट कोहली क्लीन बोल्ड हो जाता और विराट कोहली आउट भी हो जाता और ये मैच पाकिस्तान जीत जाता। लेकिन बीसीसीआई कहा कि नहीं भाई, आईसीसी में हमारा राज चलता है, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। तो भाई साहब उस दिन नो बॉल नहीं था। अगर फर्ज करो उस दिन आप लोगों ने नो बॉल दे भी दिया, चलो ठीक है, दे भी दिया, तो आज का फिर नो बॉल फिर पक्का था, उसके हिसाब से आज का नो बॉल था, फिर क्यों नहीं दिया गया?
बहरहाल ये जो सब ड्रामे वगैरह हुए, विराट कोहली को आउट दे दिया गया, जो अभी तक ट्रेंड चल रहा है। फिर क्या हुआ, डुप्लेसी आउट हो गया। फिर बेंगलोर के मिडल ऑर्डर ने जो है कि अच्छे रन किए, मैच अच्छा फिनिश किया, लेकिन एंड में जब जीतने के करीब थी बेंगलोर, वहां पर कैसे मैच हाथ से निकल गया। जीत के करीब आ गई थी बेंगलोर। आपको पता है 24 गेंदों पर 42 रन चाहिए थे, और जहां पर फ्लैट पिच हो वहां पर 24 गेंदों पर 42 रन कोई बड़ी बात नहीं है भाई। 24 गेंदें 42 रन, हर गेंद पे जो है ना 1.5 रन 2 रन की जरूरत थी। फिर एंड में क्या होता है कि आखिरी ओवर में 15 रन की जरूरत पड़ जाती है। चलो वो भी हो गया, लेकिन करण शर्मा जो है कि वो एक पुराना प्लेयर है, 35-36 कोई 37 साल उस बंदे की उम्र है, और अभी तक वो क्रिकेट खेल रहा है। उसने पता नहीं कैसे मिचेल स्टार्क को धो डाला, 3 छक्के मिचेल स्टार्क को मार दिए, और फिर एंड में जो है कि वो आउट हो गया, उसने कैच दे दिया। लोकी फर्गुसन आता है, वो कवर पे अच्छा शॉट मार देता है, लेकिन क्या है कि वहां पर वो स्लो भागते हैं। अगर ये खुद विराट कोहली अगर वहां पे खड़ा रहता, या रिंकू सिंह खड़ा रहता, या कोई और जो ना बैट्समैन रनिंग कर रहा होता, तो पक्के यहाँ पे जो ना 2 रन बन सकते थे। ये पक्के 2 रन थे, अगर बन जाते तो भाई साहब सुपर ओवर पक्का था ये, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लोकी फर्गुसन जो है कि खुद स्लो भागा, सामने वाला प्लेयर जो ना बैट्समैन वो तेज भागता है, जो नॉन स्ट्राइक पे खड़ा रहता है, लेकिन फर्गुसन खुद जो है कि स्लो भागता है, पहली रन ले लेता है, दूसरे रन पे वो पहुंच नहीं पाता। ये डबल रन पक्का था, क्योंकि बॉल फील्डर के हाथ में डायरेक्ट नहीं गई थी, फील्डर को खुद को बॉल के पास आना पड़ गया था। तो इसी सूरत में डबल रन जरूरी था, लेकिन नहीं हो पाया। तो यहाँ पर फील्डर को और विकेट कीपर को ज्यादा क्रेडिट जाता है यहाँ पर करण शर्मा को। उसने जबरदस्त 3 छक्के, मिचेल स्टार्क जैसे बॉलर को, मिचेल स्टार्क को तो हर कोई धो रहा है, हर कोई उसकी पिटाई कर रहा है। आज मिचेल स्टार्क 18 गेंदों पर जो है कि 60-65 पता नहीं कितने कोई 65 रन इतने कोई बना के चला गया, ओ सॉरी दे के चला गया, सॉरी माय मिस्टेक। तो इस मरतबा मिचेल स्टार्क ऐसे कोलकाता के गले में पड़ा हुआ है जैसे हमारे गले में जयशाह पड़ा था, हाँ एशिया कप के दौरान जैसे हमारे गले में जयशाह पड़ा है ना, और न्यूजीलैंड की टीम अभी हमारे गले में जैसे पड़ी हुई है, ऐसे ही मिचेल स्टार्क जो है कि कलकत्ता के गले में पड़ा हुआ है। अभी तक मिचेल स्टार्क ने कोई मैच जितवाया नहीं है, जितवाना तो दूर की बात है, किसी मैच में अच्छी परफॉर्म नहीं दिखाई। उस दिन अगर मिचेल स्टार्क ने दिल्ली के खिलाफ अच्छी परफॉर्म दिखाई थी ना, दिल्ली थी कौन सी टीम थी जो पहले ही ओवर में पता नहीं दूसरे ओवर में इसने विकेट लेना शुरू कर दिया, उसमें बेंगलोर ने टारगेट बड़ा खड़ा कर दिया था। हाँ, बेंगलोर ने बड़ा टारगेट दे दिया था, इसी वजह से मिचेल स्टार्क रन उसमें ज्यादा ही दे गए थे, लेकिन विकेट 1-2 ले ली थी। बाकी तो भाई मिचेल स्टार्क ने, ऐसे लगता है कि मिचेल स्टार्क मैदान में आता है ना, कलकत्ता के लिए नहीं खेलता, ये सामने वाली टीम के लिए खेलता है भाई साहब। हाँ, इसने कहा है कि मैं सामने वाला 12वां खिलाड़ी हूँ, आप बराए मेहरबानी 11 के बजाय आप 10 खेल रहे हैं, और सामने वाले 13 खेल रहे हैं, 12 खेल रहे हैं, इसीलिए मैं सामने वालों के लिए हूँ। तो मिचेल स्टार्क भाई साहब मुझे तो लगता है आपको वापस आना भी नहीं देगा ये गौतम गंभीर। अगर उसकी टीम गलती से भी आउट ऑफ आईपीएल हो गई ना 2024, तो फिर भाई आप आउट ऑफ कंट्री नहीं जा सकोगे। हाँ, आप आउट ऑफ इंडिया नहीं जा सकोगे। आपने मोए किया है जो है ना गौतम गंभीर के साथ, आपने मोए किया है इसकी मैनेजमेंट के साथ। तो बहरहाल आज का मैच बड़ा ही इंटरेस्ट रहा, बड़ा मज़ेदार मैच रहा। 223 का टारगेट था, फिर रन चेस होने पे आया, 24 गेंदें 42 रन की ज़रूरत थी, फिर आखिरी ओवर में 3 छक्के पड़े। बड़ा ड्रामा रहा। विराट कोहली अभी तक ट्रेंड कर रहा है कि विराट कोहली वही है, इतना बड़ा खिलाड़ी। और जब आपको पता होना चाहिए क्रिकेट के रूल क्या है, लेकिन विराट कोहली जो है कि लापता होके एम्पायर के साथ उलझ पड़ता है। लेकिन मेरा यही कहना है कि भाई साहब अगर आज आप लोगों ने नो बॉल नहीं दिया तो फिर उस दिन नो बॉल क्यों दिया था? अगर उस दिन नो बॉल था तो आज का भी नो बॉल था। हाँ, ये मेरा कहना है।